लगता है तूफान आ गया आपा। ऐसा ही है सुहाल, उस तूफान से कोई नहीं बच सकता और वो हम तक भी जरूर पहुंचेगा। किराज, संभालो खुद को। आंखें खोलो अपनी, हम पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल। किराज अपनी आंखें खोलो, इन्हें बंद ना करो, खोलो प्लीज। किराज हिम्मत करो, हिम्मत करनी होगी तुम्हें, हम पहुंचने वाले हैं। लानत हो उस शख्स पे, अल्लाह बर्बाद करते हैं उसे। हम इस शहर को लेने के लिए आए हैं। हमारे पास उनकी गिरफ्तारी का वारंट है। उन्हें बयान देने के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, कोई गलतफहमी हो गई होगी, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। आपको हमारे साथ चलना होगा। चलिए मैडम। सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, तुम डरना बिल्कुल मत। ये कोई गलतफहमी होगी, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये तो यूसुफ जब पैदा हुआ था, ये उसकी पहली तस्वीर है। जब से मेरे भाई फौत हुए, मैंने ये तस्वीर कभी अपने पर्स से नहीं निकाली। रिहाई मिलने तक ये तुम्हारे पास रहेगी। क्योंकि अगर मैं यहां से नहीं निकल पाई, खुद पर लगे इल्जामात से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, कहा ना सब कुछ संभाल लूंगा मैं। खाला, हम इसे कहाँ लगाएं? क्या कहा? खाला, क्या आप जा रही हैं कहीं? अब जो तुमसे कहने वाली हूँ उसे गौर से सुनना, ठीक है? नदीम, यूसुफ की खाला को सब कुछ मालूम हो गया। उसे मालूम हो गया? वो पहले से ही सब कुछ जानती थी जो उसके साथ हुआ। मगर कैसे? किसने बताया? नहीं मालूम, हो सकता है तुर्गुत ने तफ्तीश के दौरान बताया हो, या फिर उसके आदमियों में से किसी ने, या फिर शायद उसके मुंह बोले भाई ने, या जिस किसी ने भी बताया हो। ये जो कुछ भी हुआ नदीम, मैं जानना चाहता हूं कि किसने किया। मैं समझ गया।
कुछ कहोगे नहीं? तुम्हें सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते, मालूम है मुझे। हमारी नीयत तुम्हें नाराज करने की नहीं थी। छोटा सा केक ही तो है। यूसुफ ने इसरार किया तो मैंने बना दिया। हम हरगिज ये नहीं चाहते थे कि परेशान करें तुमको। यूसुफ तो सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था। मैं भी। तुमने जो कुछ अच्छा किया है उसकी वजह से छोटा सा केक बना दिया, बस यही किया। नर्स, क्या हुआ है इनको? इसे गोली लगी है डॉक्टर, ब्लीडिंग हो रही है फौरन ऑपरेशन और थिएटर नस ले टूट चलो, रही है जल्दी इसकी। जल्दी चलो, हटा आगे से। आप अंदर नहीं आ सकते, प्लीज यहीं इंतजार करें। डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं, आप यहीं रहें। काश के तुम पर एतबार करके इस मैंशन में वापस नहीं आई होती मैं। क्या यूसुफ की खाला अपने कमरे में है? नहीं जानता यमान साहब, कुछ देर पहले तो किचन में मौजूद थी। आपको कुछ ला दूं?
क्या तुमने किरास के भाई को पकड़ लिया है? उसकी तलाश जारी है अभी तक इंस्पेक्टर। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, जाकर उस आदमी को ढूंढो, मेरे सामने लाओ। इंस्पेक्टर, ओके ओके। आई एम सॉरी फिरात। सॉरी की कोई जरूरत नहीं इंस्पेक्टर। किरास कैसी है? अंदर है वो। डॉक्टर साहब, सर्जरी कैसी रही? वो अब ठीक तो है? शुक्र है खुदा का कि गोली की वजह से कोई और ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, लेकिन खून बहुत बह गया है, जिसकी वजह से अभी भी खतरा है। इसलिए होश आने तक उन्हें आईसीयू में रखा जाएगा। हमें उम्मीद का दामन हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। काश कि तुम पर एतबार करके इस मैंशन में वापस नहीं आई होती मैं। शुक्रिया निस्लेहान आपा। अंकल, गुड मॉर्निंग प्यारे भतीजे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यमान। गुड मॉर्निंग यमान। गुड मॉर्निंग यमान। तुमने जो इजाफी फाइल मांगी थी तुम्हें ईमेल कर दी है, मगर मेरा ये ख्याल है कि उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर है। अगर तुम कहते हो तो मैं दोबारा देख लेती हूँ। निस्लेहान, यमान के लिए नाश्ता बनाकर लाओ जल्दी से। और दूं कुछ तुम्हें? ऑमलेट दूं क्या? तुम्हें पसंद आएगा?
सहर, अदालत ने बिल्कुल फ्रेश जैम बनाया है, तुम यमान को दोगी उठा के? तुम्हारे पास ही रखा है। सहर, तुमने सुना नहीं? यमान को जैम दे दो। नहीं चाहिए मुझे, भूख नहीं है। ओके यमान, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे हाँ यमान, सहर ने अखरोट वाला केक बनाया था, क्या तुम्हें पसंद आया? बताओ ना भाई। जी डॉक्टर साहब, किराज अब खतरे से बाहर है। अफसोस है, वो अभी भी खतरे में है। अगले 2 दिन बहुत अहम है उसके लिए। आप दुआ करें कि वो बच जाए। क्या मतलब है? उसे कुछ नहीं हो सकता। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगा। मैं उससे मिल सकता हूं डॉक्टर साहब? ठीक है, इनकी ड्रेसिंग हो जाए फिर आप अंदर जा सकते हो। यमान, मेरे भाई केक यमान केक, क्या तुम्हें वो केक अच्छा लगा? बताओ। अच्छा लगा भाई। हाँ। टोमेटोज खाओगे मेरी जान? नहीं। ठीक है, तुम्हारा पेट भर गया है तो बाहर जाकर खेल लेते हैं हम लोग। चलो आ जाओ। मिलते हैं थोड़ी देर में। तुम कभी मेरी बात नहीं मानती हो। बहुत जिद्दी हो। उठ जाओ, चाहे फिर कभी बात मत मानना। हमेशा जो भी दिल में आए करती रहना।
मैं कभी भी तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस वापस आ जाओ। हर चीज के लिए तैयार हूं। बस छोड़ के मत जाना। हेलो फिरात, आई एम सॉरी तुम्हें तंग कर रही हूँ, मगर कल रात से अली से मेरी कोई बात नहीं हुई है। आखिर हो क्या रहा है, बताओ मुझे। किरास को ढूंढा है या नहीं? किरास को गोली लग गई है मिस बेगम, उसके भाई ने गोली मार दी। उसे गोली लगी है? वो इस वक्त हॉस्पिटल में है इंस्पेक्टर के साथ, और हम सब उसके भाई को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। ये सब मुझसे क्या हो गया? अंकल, खाला देखे, एक कश्ती डूब गई। हाँ मेरी जान। क्या तुम्हें फिर वैसे ही चाहिए मेरे भतीजे? क्या बनाएंगे? अंदर से पेपर ले आओ तो बना दूंगा मैं। खाला, मैं अभी लेकर आता हूँ। अंकल देखे, मुझे ब्लू पेपर मिला है। ये कलर भी अच्छा लग रहा है ना? मेरी जान, हवा काफी ठंडी हो गई है, अंदर चलते हैं। लेकिन मेरी कश्ती बन जाएगी तो तुम्हारे कमरे में रख दूंगा। अभी खाला के साथ जाओ। ठीक है। अली, किरास कैसी है अब? जिंदगी मौत से लड़ रही है।
बहुत अफसोस है मुझे। खुदा करे कि राज जल्द ठीक हो जाए। किराज के भाई का क्या हुआ? फिरात ने बताया था कि उसकी तलाश जारी है। कोई प्रोग्रेस, कोई खबर उसकी? अभी तक नहीं, मगर आखिरकार मैं उसे खुद ढूंढूंगा और अपने हाथों से उसे सजा दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुझसे भाग नहीं सकता। नहीं छोड़ूंगा उसे। नदीम, मैंने तफ्तीश शुरू कर दी है कि शहर को तुम्हारा नाम किसने दिया यमान। मैंने तुर्गत का बयान भी हासिल कर लिया। क्या ये मालूमात उसने दी थी? उसके बयान में तो तुम्हारा जिक्र तक मौजूद नहीं है, मगर शहर का मुंह बोला भाई उस वक्त तफ्तीश में शामिल था। क्या पता तुर्गत ने उसे ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें बताई हो। हाँ, हो सकता है। जब तक सच का पता नहीं चल जाता नदीम, तुम लगे रहो। ठीक है यमान, मैं यही कर रहा हूँ। अपडेट करते रहना मुझे। 1 मिनट रुको यमान, मैंने तुम्हें एक बहुत अहम खबर देनी है। क्या? लामे अक्सक। क्या हुआ उसे नदीम? वो तुर्की वापस आ रहा है। माजी में तुम दोनों की दुश्मनी में खासा खून खराबा हो चुका है। अगर वो आ गया जैसा कि कहा जा रहा है, तो जंग फिर से शुरू हो सकती है। आने दो उसे। तुम फिक्र ना करो, अगर वो वापस आता भी है तो अपनी कब्र खुद खोदेगा वो। इसके अलावा कोई और खबर? नहीं, बस यही थी। सुल्ताना बहन, इस तरह अपने आप को इल्जाम देने से कोई फायदा नहीं है। ये सब कुछ उसके भाई ने किया है, उसका कसूर है। बस आप दुआ करें कुछ ना हो, अल्लाह हिफाजत करे। दुआ करें। नहीं नादिरा, नहीं, मैं हूँ जिम्मेदार इसकी। हालांकि वो गली में गई, मैंने उसे सुकून से नहीं बैठने दिया, लेकिन ये मुझे बेहोश देखकर गली में निकल गई मदद के लिए, मगर ये सोचा कि उसका भाई उसे ढूंढ रहा है। असल गलती मेरी है। अंकल की एक ही ख्वाहिश थी, मैं उसे भी पूरा ना कर सका। मैं उनके एतमाद पर भी पूरा न उतर सका।
यहाँ क्या कर रही हो सहर? यूसुफ अपने खिलौने यहाँ भूल गया था, वही लेने आई थी। आप क्या फूलों को पानी दे रहे हैं? मैं पानी दूंगा सहर, टूटी शाखें देखूंगा। आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ सहर। वो देखो, तुमने और यमान ने जो पौधा लगाया था, देख रही हो ना? ये देखो दूसरे पौधे खिल गए। तुम्हें बताया था मैंने, वो खिल गए। मगर ये शाख मैं ठीक नहीं कर सका, बुरी तरह टूट गई। उस बिल्ली ने क्या हशर कर दिया इसका। बास दफा जब कोई ज्यादा टूट जाता है तो वो ठीक नहीं हो सकता। ये देखो, इसी तरह ये भी ठीक नहीं हो सकती। जिंदगी ऐसी ही चलती रहती है। फूल खिलते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन जब कोई एक बार टूट जाए तो फिर उसमें दोबारा खिलने की ताकत नहीं रहती। इसलिए इन पौधों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ठीक कहा ना मैंने सहर? मैं ये खिलौने यूसुफ को देकर आती हूँ जिया भाई। उसे खाना भी नहीं खिलाया अभी तक मैंने। बहुत कम उम्र है, पता है, इतनी प्यारी बच्ची को मैंने बहुत तंग किया। इस बेचारी ने बिल्कुल नहीं सोचा मुझे बेहोश देखकर। वो अपने जल्लाद भाई को भूल गई और गली में निकल गई। सुल्ताना बहन, आप ठीक तो हैं? लगता है बीपी बिगड़ रहा है। आप यहाँ बैठ जाएं, इस तरह तो आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। सुल्ताना बहन, आपके पास दवा तो है ना? है मेरे पास। मैं ढूंढती हूँ। शायद पानी नहीं होगा। ये मैंने निकाल दी है, मैं पानी लेके आती हूँ। मैं कितनी बुरी हूँ इसकी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि वो उसे गोली मार देगा। ये मैंने क्या कर दिया? ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ? गलती हो गई मुझसे। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। अभी क्या कहा तुमने? तुमने जो कुछ कहा वो परेशान कौन है लड़की? उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। मैंने एक आदमी का केस लिया था और वो आदमी कसूरवार है, जबकि मुझे यकीन था कि वो बेगुनाह है। मैं अपनी दोस्त को इसी बारे में बता रही थी। अब मैं वो केस दोबारा खोलूंगी। मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। कहाँ जा रही है? सुल्ताना बहन का ब्लड प्रेशर फिर हाई हो गया है। मैंने दवा दे दी है, पानी लेने आई थी। तुम उसके पास चली जाओ, उसे अकेला मत छोड़ना बेटा। ठीक है। बच गई। माफ कीजिएगा ऑफिसर। आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी। क्या उसके भाई को पकड़ लिया? क्या हो गया? चुप क्यों? क्या उसकी तलाश खत्म कर दी? हम उसे ढूंढ लेंगे इंस्पेक्टर। हम उसका ताक़ुब कर रहे हैं। जाहिर है जब वो कोई गलती करेगा तुमने ये कैसे जान लिया कि वो अपना नामुकम्मल काम पूरा नहीं करेगा? फिरात, मुझे रिजल्ट चाहिए।
वो आदमी बाहर घूम रहा है और यहाँ किराज आईसीयू में है। जब तक अर्दल बाहर है तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। मुझे किसी भी कीमत पर वो अर्दल जल्द से जल्द चाहिए, समझ गए? अर्दल को पकड़ने के लिए अगर और फोर्स चाहिए तो वो भी ले लो। समझ गई ऑफिसर। फौरन तलाश शुरू करते हैं इंस्पेक्टर। मैं यहीं रुकूंगा और इंस्पेक्टर को पुरसुकून रखने की कोशिश करूंगा। बाद में तुम सबसे मिलूंगा। तुम जाओ भी। खाला मेरा पेट भर गया। अल्लाह हजम कराए तुम्हें मेरी जान। चलो शाबाश, तुम कमरे में जाओ, खिलौने वहीं हैं। मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। क्या 1 सेकंड बात कर सकता हूँ? बताओ, क्या मैं तुमसे अली, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। तुम कल रात से यहीं पर रुके हुए हो, सोए भी नहीं और ना ही कुछ खाया है। बहुत थक गए होगे। क्या हम दोनों कैंटीन चले? नहीं, मैं यहीं रहूंगा। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब, जरा देखिए नर्स, ये क्या हो रहा है? बेटा ठीक है ना किरास? क्या नब्ज चल रही है सिस्टर? नब्ज रुक रही है। जल्दी ये मशीन तैयार करो, जल्दी जल्दी, फौरन लाओ, जल्दी ऑन करो मशीन। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पुरसुकून रहो।